बंदर का बलिदान। एक घने जंगल में बंदरों की बहुत बड़ी झुंड रहती थी। वे सब बड़े प्रसन्नता से रहते थे और अपने राजा से भी बहुत खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, इतने सालों से हम इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या हुआ महाराज? यही कि आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। अगर एक बार वो इस आम को चख ले तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज, आप ही बता दो। एक उपाय है। आम के पेड़ों की जो भी डाली नदी के ऊपर झुकी हुई हो, उन सभी डालियों में से आम को निकालो। सारे बंदर मिलके पेड़ के ऊपर से आम फेंक देते हैं। बड़ी सावधानी के बाद भी एक रसीला आम नदी के किनारे गिर पड़ा। वहीं से एक मछुआरा गुजर रहा था। उस मछुआरे को मछलियों के साथ वो आम मिल जाता है। अरे ये क्या है? शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। अरे दोस्त, ये देखो, मुझे ये मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा। बहुत ही स्वादिष्ट है। अरे ऐसा फल तो मैंने कभी नहीं देखा। हमें इस फल को श्रीमंत के पास ले जाना पड़ेगा। फल लेके दोनों गांव के सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, ये फल मुझे नदियों में मछलियों के साथ मिला। अरे ये तो आम्रफल है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट होता है ये आम घने जंगल में पेड़ों पर उगते हैं। चलो हम जंगल में जाके इस आम को तोड़ कर लाते हैं। अगले दिन सुबह सरपंच कुछ लोगों को लेके जंगल में जाता है। जंगल में मनुष्यों को देखकर सारे बंदर हैरान हो जाते हैं। तभी सरपंच बोला, अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे आम के पेड़ हैं और उन आम के पेड़ों पर बंदर भी बैठे हुए हैं। इस बार तो हमें आम के साथ साथ बंदर का मांस भी खाने मिलेगा। सभी मनुष्यों ने बंदरों के ऊपर हमला बोल दिया। बंदरों के राजा ने सभी बंदरों को कहा, दोस्तों, अगर बचना चाहते हो तो सभी नदी के किनारे वाले पेड़ के पास पहुंच जाओ। बंदर ने अपने कमर पर एक रस्सी बांधकर एक लंबी छलांग लगाई और नदी के उस पार वाले पेड़ की टहनी को पकड़ लिया। सारे बंदर रस्सी को पकड़ के पार कर रहे थे। अरे अरे जल्दी करो, एक एक करके पार करो जल्दी। एक एक करके सारे बंदर नदी के इस पार आ जाते हैं। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर था जो राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। अब मुझे राजा को मारना ही होगा। उस क्रूर बंदर ने फट से नदी पार की और पेड़ की टहनी पर चढ़कर बंदर राजा को जोर से धक्का मार दिया। बंदर राजा का हाथ छूट गया और वो सीधा नीचे एक पत्थर पर गिर गया। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई न था। देखते ही देखते वो बंदर राजा वहां पे मर गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।